कोई बेवफा नहीं होता। दोस्तों, स्मृति ईरानी के साथ तो बीजेपी ने बेवफाई कर दी, लेकिन और करती भी क्या। हारी हुई सांसद हैं, उन्हें मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में कैसे बिठा देते। वैसे भी खिचड़ी सरकार में मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए जंग छिड़ी हुई थी। एनडीए का एक सांसद वाला सहयोगी हो या 5 सांसद वाला, सबको मिनिस्टर बनना था, सबको मंत्रिमंडल में जगह चाहिए थी। ऐसे में मोदी जी स्मृति ईरानी को फिट करते भी तो कहाँ करते। सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं दोस्तों, और भी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें इस बार मोदी जी ने पीछे का दरवाजा दिखा दिया और इसी दरवाजे से नए चेहरों को एंट्री मिल गई। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। रविवार को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेते ही इतिहास रच दिया है दोस्तों। मोदी भारतीय राजनीति के दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। इससे पहले केवल भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कारनामा किया था। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ ही मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और नए चेहरे शामिल किए गए हैं और कई प्रमुख नेताओं को नए मंत्रियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि रविवार सुबह प्रधानमंत्री आवास पर भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन सहयोगियों के 22 नेताओं को पार्टी अध्यक्ष ने मीटिंग के लिए बुलाया था। मीटिंग में निवर्तमान सरकार के कई मंत्री मौजूद नहीं थे। खुले शब्दों में कहें तो मोदी 2.0 में जिन 20 प्रमुख भाजपा नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया गया था, उन्हें नए मोदी 3.0 शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं किया गया। इन नेताओं को न तो कोई कॉल आया और न ही वे प्रधानमंत्री आवास पर हुई मीटिंग में शामिल हुए। ऐसे में हम आपको उन बीजेपी नेताओं के नाम बताएंगे जिन्हें इस बार सरकार गठन के दौरान दरकिनार कर दिया गया। लेकिन उससे पहले नए चेहरे जो आए हैं उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हुए हैं। यानी कुल मिलाकर मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली है दोस्तों। 24 राज्यों से 71 मंत्री हैं, जिनमें से 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी और 5 अल्पसंख्यक हैं। 11 मंत्री एनडीए के घटक दलों से हैं। 39 पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 23 मंत्री राज्यों के कैबिनेट में रह चुके हैं। 34 मंत्री विधानसभाओं में चुने जा चुके हैं। नए चेहरों में मध्य प्रदेश में मामा के नाम से लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री पद से तो हटा दिया गया था, लेकिन अब मोदी सरकार 3.0 में जगह दी गई है और वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं। 4 बार सीएम रह चुके हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में अपने दम पर जीत दिलवाई, लेकिन सीएम नहीं बन पाए। राज्य में भाजपा को सभी सीटें जिताने का श्रेय इन्हीं को जाता है दोस्तों। मनोहर लाल खट्टर मोदी के पार्टी महासचिव रहते हरियाणा में संगठन के लिए साथ काम किया। इन्होंने 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं। एचडी कुमारस्वामी जो कि जेडीएस से हैं, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे हैं। 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिल्म निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। अब कैबिनेट मंत्री भी बन गए हैं दोस्तों। जीतन राम मांझी हम से हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस से राजनीति की इन्होंने शुरुआत की, फिर जनता दल यानी कि आरजेडी और जदयू में गए। नीतीश कुमार से विवाद के बाद अलग पार्टी बनाई और अब मंत्री बन गए हैं मोदी सरकार में। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जेडीयू के हैं, मंत्री बने हैं और रविवार को इन्होंने भी शपथ ली। नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जेपी आंदोलन से राजनीति में आए हैं। राम मोहन नायडू टीडीपी के हैं, तीसरी बार सांसद बने हैं और अब एनडीए सरकार में मंत्री। 36 वर्ष के हैं ये, यानी सबसे कम उम्र के मंत्री। चंद्रबाबू नायडू के करीबी हैं। पिता येरेन नायडू की एक्सीडेंट में मौत के बाद राजनीति में आए थे। 2020 में संसद रत्न पुरस्कार इन्हें मिला था दोस्तों। अब बारी है चिराग पासवान की। चिराग पासवान एलजीपीआर के हैं। प्रधानमंत्री का जिक्र जब भी उनके मुंह से आपने सुना होगा, एक शब्द जरूर सुना होगा, मेरे प्रधानमंत्री। और अभी अपने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में मंत्री बन चुके हैं। फिल्मों में फिट नहीं हुए तो राजनीति में कदम रखा। रामविलास पासवान के बेटे हैं, 2 बार के सांसद हैं। प्रताप राव जाधव शिवसेना शिंदे गुट के हैं।
राज्य मंत्री यानी कि स्वराज प्रभार बने हैं और 4 बार के सांसद और 3 बार विधायक रह चुके हैं। 1997 में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, पहली बार शिंदे गुट के सांसद बने। जयंत चौधरी आरएलडी के हैं। जयंत सपा का साथ छोड़कर एनडीए में आए और अब राज्य मंत्री स्वराज प्रभार बन गए हैं। पिता अजीत चौधरी भी अटल सरकार में मंत्री रहे। खासियत की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। केंद्र सरकार ने उनके दादा को हाल ही में भारत रत्न दिया है। दोस्तों इनके अलावा भी बहुत से ऐसे नए चेहरे हैं जिनकी इस बार एनडीए की सरकार में कैबिनेट मंत्री, स्वराज प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में एंट्री हुई है। सबके नाम बताऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब आते हैं उन बीजेपी नेताओं पर जिन्हें पीछे के दरवाजे से इस बार बाहर कर दिया गया, यानी जिन्हें इस बार सरकार गठन के दौरान दरकिनार कर दिया गया है। सबसे पहला नाम है स्मृति ईरानी का। चुनाव हार गई हैं ये दोस्तों। आपको बता दें कि इनका मुकाबला इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा से था, जिनसे ये हारी हैं। आपको बता दें ये भी कि 2019 लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, लेकिन इस बार उनकी पार्टी के कार्यकर्ता से हार गई। 2019 से महिला एवं बाल विकास मंत्री रही और 2022 से अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री थी। पद संभालने वाली पहली गैर मुस्लिम महिला थी ये, लेकिन इस बार इन्हें दरकिनार कर दिया गया और इनकी जगह नए चेहरों को शामिल किया गया है। स्मृति ईरानी के अलावा अजय भट्ट जो कि चुनाव जीते हैं लेकिन फिर भी इन्हें दरकिनार किया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति हैं, चुनाव हार गई हैं। मीनाक्षी लेखी हैं जो कि चुनाव नहीं लड़ी हैं। राजकुमार रंजन सिंह है दोस्तों, जनरल वीके सिंह है, रिटायर हो गए हैं और चुनाव नहीं लड़ा है। आरके सिंह है, चुनाव हार गए हैं। अर्जुन मुंडा है, चुनाव ये भी हार चुके हैं। अनुराग ठाकुर हैं, चुनाव जीते हैं लेकिन इन्हें भी दरकिनार कर दिया गया है। बाकी के नाम आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट और जिन मंत्रियों को इस बार दरकिनार कर दिया गया है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि प्रधानमंत्री के कैबिनेट को इस बार आप 10 में से कितने नंबर देंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।